संबोधित किया है और आज चौथे जगह पर यहां पर पधारे हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूं और इस धरती का नमन करता हूं। ये तो बापू की कर्म भूमि है। 1917 में जब महात्मा गांधी आए और जो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई और उसने देश में आजादी की लड़ाई का ऐसा माहौल बनाया कि उसके मात्र 30 साल के अंदर देश आजाद हुआ। तो इस धरती की बहुत महत्ता है, पूरे देश में है, इसलिए हम सब इसका अभिनंदन करते हैं। और इस जगह पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप सब लोगों के बीच में जो चुनाव है और चुनाव की परिस्थिति में क्या करना है, इसके बारे में तो अपनी बात रखेंगे ही। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, जो हालत था आप सबको मालूम है, और ये पूरे के पूरे दोनों चंपारण की क्या स्थिति थी। शाम होने के बाद कोई अपने घर से नहीं निकल पाता था। और जिस तरह से हम सब लोगों को जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने अपराध से छुटकारा दिलवाया, तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। और जब पहली बार हम लोगों ने न्याय यात्रा की शुरुआत की थी एनडीए के हम सब लोगों ने मिलकर के, तो यहीं से हम लोगों ने शुरुआत की थी 2005 में। और आपने अवसर दिया, सेवा किया हम लोगों ने, और जो सेवा किए वो तो किए। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, इन्होंने तो देश भर के विकास के लिए काम किया और खास करके बिहार के विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाई हैं। और उसके चलते बिहार और तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आज आपके बीच में हम लोग आए हैं और हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी कि जो जो काम यहाँ के बारे में हुआ, क्या नहीं यहाँ के बारे में किया गया है, और आगे जो करने का विचार है, ये सब आप लोगों को मालूम है। और किस तरह से हर घर तक बिजली पहुंचा दिया गया, एक एक काम किया जाता, हर घर नल का जल पहुंचाया जा रहा है, हर गांव तक पक्की सड़क, हर घर तक पक्की गली नालियों का निर्माण, और पूरे देश में हर घर तक शौचालय, और यहां भी हर घर तक शौचालय। ये सारा काम जो किया गया, और महिलाओं को जो प्रतिष्ठा दी गई, जब हम लोगों को मौका दिया, महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया। आज कितना जनप्रतिनिधित्व महिलाएं कर रही हैं, आज इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित है, इन सब लोगों का अभिनंदन है। तो आप सब जानते हैं, हम लोगों को तो काम करने का मौका जब दिया, हम लोगों ने सेवा की है। और कुछ लोग अपने परिवार तक सीमित रहते हैं, पति पत्नी बेटा बेटी एक परिवार, और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। और पूरे बिहार की सेवा करना हम लोगों का धर्म है, और हम लोग सेवा कर रहे हैं। और केंद्र से जो मदद मिल रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, नई ऊंचाइयों पर जाएगा, यह बात निश्चित है। इसलिए आप सब लोगों से ही प्रार्थना है कि हम लोगों को एनडीए को भारी मतों से आप विजयी बनाइए। और यहां पर जो वाल्मीकि नगर का उपचुनाव हो रहा है लोकसभा का, आपकी सेवा करने वाले जो बैजनाथ भाई थे, उनका निधन हो गया, बहुत दुखद। अब उनके स्थान पर उनके पुत्र को, सुनील कुमार जी को एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। हम तो यही आग्रह करेंगे, उन्हें भी भारी मतों से विजयी बनाइए, और एनडीए के तमाम विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाइए, ताकि बिहार आगे बढ़े। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, और बिहार के लिए जो विशेष पहल कर रहे हैं, बिहार आगे बढ़ेगा, नई ऊंचाइयों तक जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हम सब श्रद्धेय मोदी जी की बात सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी हम लोगों के बीच में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, बिहार के जननेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वचन प्राप्त हुआ। साथियों, समय ज़ाया न करते हुए
हम सबों के बीच में इज्जत की रोटी, सम्मान की जिंदगी, पूर्ण सुरक्षा, आर्थिक मुक्ति, समाजी परिवर्तन करने के लिए, सत्य, न्याय, प्रेम, बंधुत्व पे आधारित विश्व को गुरु भारत बनाने के लिए रास्ते पर चल पड़े देश के जननेता, हम सबों के गार्जियन अभिभावक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम चाहेंगे कि आप जोरदार ये पंचायत के धरती पर आप स्वागत हम सब करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रउआ लोगन के हमार प्रणाम। वाल्मीकि ऋषि के तपोभूमि लव कुश के जन्मस्थली आज चंपारण सत्याग्रह के पुण्य भूमि पर आके बड़ा नीमन लागत बा। जितना यहाँ के उपजल गंगा के मिठास ओसे बढ़ के यहाँ के लोग के मीठा बोलिया सुभावा। थारू समाज के कल्याण के लिए समर्पित रहे प्रेम नारायण गढ़वाल जी को भी आज नमन करता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री, हमारे मित्र और भावी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, बिहार भाजपा अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी और इसी धरती के संतान हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई संजय जायसवाल जी, संसद में मेरे साथी सतीश चंद्र दुबे जी, भाई संजय झा जी, उम्मीदवार श्रीमान सुनील कुमार जी, एनडीए के अन्य प्रतिनिधिगण और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस रैली में पश्चिमी चंपारण समेत अन्य क्षेत्रों से भी लोग मौजूद हैं। क्षेत्र के काफी लोग डिजिटल तरीके से भी इस रैली का हिस्सा बने। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहां जो उत्साह से भरे हुए मेरे नौजवान साथी हैं, अब देखिए जगह छोटी पड़ गई है, कृपा करके आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। अब जहां है वहीं पर रुकना पड़ेगा जी। ये आपका प्यार है जी। चारों तरफ जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये अपार प्यार, ये आपके आशीर्वाद हम सब के लिए एक नई शक्ति दे रहे हैं, नई ऊर्जा दे रहे हैं। मैं आपके प्यार को बार बार नमन करता हूं, बार बार नमन करता हूं। भाई और बहनों, चंपारण एक प्रकार से भारत की आस्था, अध्यात्म
और हमारे सामर्थ्य को परिभाषित करने वाली धरती। यहां भगवान बुद्ध के निशान भी हैं। यहां से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी नई दिशा मिली, नई चेतना। चंपारण की ये पूज्य बापू के सत्याग्रह की धरती, खेती और किसान कैसे राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि का हिस्सा हो सकते हैं, ये इसी धरती ने करके दिखाया। इस धरती ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व को एक नई धार दी, गहरी धार दी। साथियों, आज जब 21वीं सदी के नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया है, तब भी मैं गर्व से कह सकता हूं, चंपारण अग्रणी भूमिका में है। पूज्य बापू ने यहां से देश को स्वच्छाग्रह का रास्ता दिखाया। आज स्वच्छ भारत अभियान पूरी दुनिया में भारत की पहचान का हिस्सा बन चुका है। आज पूरा देश खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुका है। तो इसमें चंपारण का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज जब आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्य को लेकर देश आगे बढ़ रहा है, तो इसमें भी चंपारण अहम भूमिका निभाने वाला है। असल में बापू ने यहीं से स्वावलंबन को सत्याग्रह का एक व्यापक हिस्सा बनाया। यहीं से गांधी जी ने गांव के स्वावलंबन के अपने विजन का और उस बात को आगे बढ़ाया। भाइयों और बहनों, आज चंपारण को एक बार फिर वही संकल्प लेना है जो उसने आजादी के समय भी लिया था, देश को प्रेरणा दी। आज फिर चंपारण के लोगों को संकल्प लेना है कि जो भी आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं, उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से सबक सिखाया जाएगा। भाइयों और बहनों, आज बिहार को आत्मनिर्भर भारत का सारथी बनाने का संकल्प अगर भाजपा ने, एनडीए ने लिया है, तो उसके पीछे यहां की सरकार का नीतीश जी के नेतृत्व में अनवरत परिश्रम रहा। बीते सालों में इस पूरे क्षेत्र में, खास तौर पर जनजातीय क्षेत्रों में भी सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं पहुंच पाई। साथियों, इस क्षेत्र में शुद्ध पीने के पानी के अभाव में हमारी इन बहनों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। गंदे पानी के कारण कितनी बीमारियां हमारे छोटे छोटे बच्चों को होती थी। और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 4.25 लाख से ज्यादा परिवारों तक पाइप से पीने का पानी सुविधा पहुंच चुकी है और बाकियों को भी पहुंचने वाली है।
इस क्षेत्र में गरीबों के लिए 55,000 से ज्यादा गरीब को पक्के घर दिए जा चुके हैं। लगभग 4 लाख बहनों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया गया है। पश्चिम चंपारण के 2.5 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 200 करोड़ रुपए जमा किए गए। यानी करीब करीब हर गरीब परिवार तक सरकार पहुंची, सरकार की सुविधा पहुंची। इसमें भी वंचित और आदिवासी परिवारों को सबसे अधिक सुविधाएं नीतीश जी के नेतृत्व में बीते सालों में मिली। साथियों, चंपारण का, बिहार का ये हिस्सा थारू जनजाति के साथियों के तप, त्याग और तपस्या का प्रतीक। थारू जनजाति की पीढ़ियों ने भाजपा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। थारू समुदाय की पीढ़ियों ने जनजाति का दर्जा पाने के लिए लंबा इंतजार किया। दशकों तक देश में जिनकी सरकारें रही हैं, उन्होंने कभी भी इस तरफ थारू समाज की तरफ गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जिसमें नीतीश जी भी मंत्री थे। ये अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार ही थी जिसने थारू समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया। भाई और बहनों, जनजातीय समाज को अधिक से अधिक अवसर मिले, अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले, ये भाजपा की एनडीए की प्रतिबद्धता है। बीते सालों में जनजातीय समाज की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक सारे काम किए गए। आदिवासी युवाओं की शिक्षा और कौशल को निखारने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल का नेटवर्क पूरे देश में जाल बिछाया जा रहा है। आदिवासी नायकों के सम्मान के लिए 1857 के स्वतंत्र संग्राम से लेकर बिरसा मुंडा जैसे लक्षावधि लोगों ने मातृभूमि की आजादी के लिए कष्ट झेले, तप किया। इन सबको देश की भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिले, इसलिए ऐसे मेरे आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए म्यूजियम से लेकर हर प्रकार के प्रयोगों का, हर प्रकार के प्रयासों का एक सिलसिला चल रहा है। हमारी कोशिश है कि यहां की थारू जनजाति, उरांव जनजाति और देश की हर वनवासी भाई बहन समृद्धि और सम्मान से अपना जीवन यापन करें। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के साथ ही यहां इस क्षेत्र में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं। सरकार इनके विकास के लिए भी निरंतर काम कर रही है। इससे यहां के स्थानीय युवाओं के लिए, थारू जनजाति के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बढ़े। भाइयों बहनों, जनजातीय समाज देश की सुरक्षा, समृद्धि और संस्कारों के संरक्षक रहे। ये चंपा अरण्य तो रामायण काल से ही इसका जीता जागता साक्षी रहा। जनजातीय समाज ने हर कदम पर प्रभु राम का, माता सीता का साथ दिया।
इसलिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का इंतजार भी हमारे वनवासी साथी पीढ़ियों से कर रहे थे। आज पूरे देश के सहयोग से, जनभागीदारी से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन इस समय भी आपको उन लोगों को नहीं भूलना है जो भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रहे थे, राम मंदिर निर्माण में अड़चने खड़ी कर रहे थे। साथियों, राजनीतिक स्वार्थ के लिए एनडीए के विरोध में खड़े लोगों के पास ना तो तथ्य है और ना ही उनके पास तर्क है। राष्ट्रहित और जनहित के लिए उठाए गए हर कदम का विरोध करना, हताशा, निराशा का वातावरण पैदा करना, नकारात्मकता, 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 यही इनकी रणनीति है। भय और भ्रम का माहौल समाज में फैलाने का ही काम इनके पास बच गया है, यही काम रह गया है। इन्होंने भ्रम फैलाया और कैसा कैसा झूठ बोलना और कैसा बड़ी भोले भाले चेहरे के साथ झूठ बोलना और बार बार जहां जाए वहां बोलते रहना। उन्होंने झूठ फैलाया कि एनडीए एससी एसटी आरक्षण को खत्म कर देगी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको मालूम है, यही एनडीए सरकार, यही मोदी की सरकार और यही पार्लियामेंट ने 10 साल के लिए आरक्षण को आगे बढ़ाया है। इतना ही नहीं, कई दशकों से सामान्य वर्ग के लोग मांग करते थे कि भाई हम सामान्य वर्ग के लोग हैं लेकिन हमारे में भी गरीबी है, कोई तो हमारी तरफ देखो। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने सामान्य वर्ग की उपेक्षा की। हमने हिम्मत के साथ सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% का आरक्षण दे दिया और इस देश में कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई जहर नहीं फैला, कहीं जातिवाद की बलि कोई चढ़ा नहीं। सबको साथ लेकर के इतना बड़ा फैसला किया, सब समाज ने स्वीकार किया, क्योंकि हम एक ही मंत्र को लेकर के जीते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा गई तब भी इन्होंने यही कहा कि कश्मीर में आग लग जाएगी, खून की नदियां बहेगी, भारत और कश्मीर का नाड़ का संबंध कट जाएगा, न जाने क्या क्या बोला। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख शांति से विकास के नए पथ पर अग्रसर है। और इतना ही नहीं, आज जम्मू कश्मीर के लोग एक ही मांग करते हैं, हर नागरिक एक मांग करता है कि भ्रष्टाचार, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में जो भ्रष्टाचार पनपा है, कुछ ही परिवारों ने जो अनाप शनाप गरीब के पेट से लूटा है, मोदी जी उनको कुछ करो, उनकी सजा करो। कश्मीर से एक ही आवाज उठ रही है, भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाओ। और मैं कश्मीर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो मेरे पर विश्वास रखा है, मैं आपकी लूटी हुई पाई पाई लौटाने के लिए सारे कानूनी तरीकों का उपयोग करूंगा, आपको न्याय दिलाऊंगा।
जब नागरिकता संशोधन कानून आया तो इन्होंने झूठ फैलाया कि बहुत सारे भारतीयों की नागरिकता चली जाएगी। अब 1 साल होने को है, लेकिन क्या किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता गई है? साथियों, झूठ बोलकर, लोगों को डराकर ये लोग हमेशा अपने स्वार्थ की सिद्धि करते रहे हैं, आप लोगों का विश्वास तोड़ते रहे हैं। आज बिहार के सामने एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने बिहार में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए। दूसरा है एनडीए, जिसने बिहार की सेवा के डबल इंजन की ताकत दी है। एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने बिहार की सड़कों को खस्ता हाल बना दिया। दूसरा है एनडीए, जिसने नए हाईवे, रेलवे, वाटरवे और एयरपोर्ट बनाकर बिहार की कनेक्टिविटी को मजबूत की है। और ये कनेक्टिविटी सिर्फ दूरियों को दूर नहीं करती है, आने वाले पीढ़ियों के भविष्य से भी जोड़ती है। एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने गरीबों के पैसों से घोटाला किया। दूसरा है एनडीए, जिसने गरीबों के अकाउंट में सीधे पैसे पहुंचाए हैं। एक पक्ष है जंगल राज का, जो किसानों के नाम पर बिचौलियों के हित की राजनीति करता है। दूसरा है एनडीए, जो किसानों के सम्मान और स्वाभिमान के काम करता है। एक पक्ष है जंगल राज का, जो अंधेरा वापस लाना चाहता है ताकि लालटेन फिर जले। दूसरा है एनडीए, जिसने हर गांव तक बिजली पहुंचाकर घरों को दूधिया बल्ब से प्रकाशित करने का, रोशन करने का काम किया। एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने दशकों तक बिहार को 3 मेडिकल कॉलेज के सहारे चलाया। दूसरा है एनडीए, जो बिहार की हर लोकसभा में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए काम कर रहा है। साथियों, अगर कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, देश देखिए आजाद देश की दशा क्या करके रखी है। अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ा है तो डॉक्टरी नहीं पढ़ सकता है, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकता है। मैं बिहार को बधाई देता हूं, उन्होंने संकल्प किया है कि नई सरकार बनने के बाद बिहार में मातृभाषा में मेडिकल कॉलेज, मातृभाषा में इंजीनियरिंग कॉलेज, ताकि मेरी गरीब मां का बेटा जिसने अंग्रेजी स्कूल देखी नहीं है, वो डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाए। गांव का बच्चा जो अंग्रेजी नहीं जानता है, वो भी अब डॉक्टर बन करके बिहार के लोगों की सेवा कर पाएगा। साथियों, बिहार के लोग भूल नहीं सकते जंगल राज के वो दिन। मैं जरा याद कराना चाहता हूं, और मैं जो 35-40 ऊपर की उम्र के जितने भी लोग हैं, उनसे आग्रह करूंगा, अपने बच्चों को, अपने घर के जवान बेटों को, बेटियों को ये बात बार बार याद कराइए। बार बार उनको बताइए आपने कैसे दिन देखे थे। एक एक घटना मैं आज याद कराना चाहता हूं। सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख में आंसू निकल पड़ते थे।
क्या बिहार में वो दिन दोबारा आने देंगे? आपको याद है, लोग अपनी मेहनत के पैसों से दिन रात मेहनत करके जो पैसे बचाए, और अगर गाड़ियां खरीदने के बाद शोरूम से बाहर निकलने से पहले ही नई गाड़ी खरीद के निकले हैं, लेकिन खुद ही गाड़ी पे खरोंच कर देते थे, गाड़ी को पुरानी बना देते थे। सोचिए, अपनी चमचमाती गाड़ी का जो पेंट होता था, मालिक खुद ही उसको खराब कर देते थे। कई बार खुद ही शोरूम में खड़ी अपनी कार में डेंट लगा देते थे। क्यों ऐसा करना पड़ता था? किसको अपनी नई गाड़ी, अपनी मेहनत से कमाई गाड़ी को इस प्रकार से बदरूप बनाने की क्यों इच्छा होती? उसका कारण था ताकि शोरूम से बाहर निकलते ही कोई उनकी नई गाड़ी देख करके लूट न ले, ये डर रहा करता था। ताकि अगर उनकी गाड़ी दिखने में जरा खराब लगती है, बेकार लगती है, पुरानी लगती है, तो फिर ये लुटेरों की नजर नहीं पड़ेगी, और इसलिए शोरूम से ही ऐसे गाड़ी निकालनी पड़ती थी। भाइयों और बहनों, बिहार ने वो दिन भी देखे हैं जब रंगदारी की शिकायत करने के लिए, अगर रंगदारी की शिकायत करने के लोग किसी के पास अगर गए भी, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है।